हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिनिस्ट्री ऑफ फूड्स पर। अब होली का त्यौहार हो और घर पर गुजिया ना बने तो होली कुछ अधूरी अधूरी सी लगती है। तो चलिए आज हम अपने घरों में बनाते हैं गुजिया, लेकिन एक चॉकलेटी ट्विस्ट के साथ। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। अब सबसे पहले तो गुजिया बनाने के लिए हम आटा गूंथ लेंगे और इसके लिए मैं यहाँ ले रहा हूँ 1 कटोरी मैदा, जो कि लगभग 1 कप के बराबर ही है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच कोकोआ पाउडर। अब ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसका यूज़ कर लें, अगर नहीं है या आपको नहीं मिल पा रहा है तो वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें ऐसे थोड़ी सी बीच में जगह बनाकर अब हम इसमें मिला लेंगे लगभग 1/4 कटोरी देसी घी। वैसे तो आप इसमें वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि इसमें देसी घी का ही यूज़ करें, इससे टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। अब हम इन सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब देखिए ये ऐसे अपना शेप होल्ड करके रखेगा। अब ये अच्छे से मिल चुका है और चलिए अब इसे हम गूंथ लेते हैं। गूंथने के लिए मैं दूध का इस्तेमाल करूँगा। ये 200 ml से थोड़ा सा कम दूध है। हम यहाँ पर गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, लूक वार्म हो। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके केयरफुली दूध डालकर गूँथेंगे, क्योंकि अगर दूध ज़्यादा गिर गया और आटा गीला हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी और हमारी गुजिया खस्ता नहीं बन पाएगी। और हमें यहाँ पर आटे को एकदम टाइट यानी कि एकदम कड़ा गूँथना है, जैसे समोसे का आटा होता है। इसमें हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आटे को एकदम अच्छे से गूँथ लेंगे। 7 से 8 मिनट में आपका आटा गूँथकर तैयार हो जाएगा। कटोरी में बचे हुए घी को हम आटे में अच्छे से लगा देंगे और इसे एक हल्के से गीले कपड़े से ढककर कुछ देर के लिए, लगभग आधा घंटे से 40 मिनट तक के लिए साइड में रख देंगे, ताकि इसमें ग्लूटेन डेवलप हो सके। अब अपनी चॉकलेट गुजिया बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे वाइट कंपाउंड चॉकलेट, और ये देखने में कुछ ऐसी होती है। अब हम इस वाइट कंपाउंड चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, क्योंकि इसे हम गुजिया में फिलिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप भी वाइट कंपाउंड चॉकलेट का ही इस्तेमाल करें। आप बाज़ार से कोई भी वाइट चॉकलेट लेकर उसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमने अपनी चॉकलेट्स को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब तक हमारे आटे ने भी 30 से 40 मिनट तक रेस्ट कर लिया है। आटे को थोड़ा सा मसल लेंगे और अब हम इसे इस तरीके से इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। चलिए अब हम इन्हें चकला और बेलन लेकर बेल लेते हैं। अब आटे की एक लोई लेकर इसे हम पूड़ी के साइज जितना बेल लेंगे। आपको बेलते समय शेप की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि शेप गोल ही हो। अगर शेप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी हो तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बाद में बाहरी किनारा तो निकल ही जाने वाला है। इसीलिए शेप की चिंता ना करें। अब गुजिया को साइज देने के लिए हम यहाँ पर गुजिया मोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। इससे सारी गुजिया बहुत ही जल्दी और एक ही शेप और साइज में बनती हैं। हम अपनी पूरी को इस तरीके से मोल्ड पर रखेंगे और उसमें अपनी वाइट चॉकलेट्स के कुछ टुकड़े डाल देंगे। अब आपको चॉकलेट्स डालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स ना भर दें। इससे जब हम गुजिया मोल्ड को बंद करेंगे तो आटा फट भी सकता है, तो ज़रा ध्यान रखें। और अब किनारों पर ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे, नहीं तो गुजिया का आटा ठीक से चिपकेगा नहीं और फ्राई करते समय तेल में वो खुल सकता है। इसीलिए पानी लगाना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और अब हम गुजिया मोल्ड को थोड़ा ज़ोर लगाकर ऐसे बंद कर देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा बचा हुआ है उसे ऐसे निकाल लेंगे। तो आपने देखा ना कि आपने किस शेप में आटा बेला था, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। किनारे तो हमें ऐसे निकाल ही देने हैं। मोल्ड में से आराम से अपनी गुजिया को निकालें और ये देखिए आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अगर आपने गुजिया में ज़्यादा चॉकलेट्स भर दी तो बंद करने के बाद देखिए इसमें ऐसा क्रैक आ जाएगा, जिससे फ्राई करते समय इसमें से तेल अंदर चला जाएगा और फिर इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। अब अगर आपके पास गुजिया मोल्ड नहीं है
तो भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपनी बेली हुई पूरी के बीच में चॉकलेट्स को रखें और इसके चारों तरफ अच्छे से सर्कुलर शेप में पानी लगा दें। अब यहाँ भी आपको पूरी के शेप की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और पानी लगाने के बाद इसे दूसरे साइड पे ऐसे मोड़कर इस तरीके से चिपका दें। और गुजिया का शेप देने के लिए इसे ऐसे एक हाथ से दबाएं और दूसरे हाथ से ऐसे पिंच करके मोड़ लें। इसे ऐसे ही पूरे किनारे पर करते जाएं और ये देखिए आपकी सुंदर सी गुजिया की शेप बनकर तैयार है। अब ऐसे ही एक एक करके हम अपनी सारी गुजिया तैयार कर लेंगे। अब हम तेल गरम करके इसमें अपनी एक एक गुजिया डालकर इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब आपको तेल का ये ध्यान रखना है कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो, नहीं तो हमारी गुजिया बाहर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची ही रह जाएगी। तो आप गैस को मीडियम लो या लो पर ही रखें और गुजिया को धीमी आंच पर ही पकाएं। गुजिया पकने में लगभग 9 से 10 मिनट का समय लेंगी। हमारी गुजिया अब अच्छे से फ्राई होकर पक चुकी है और अब हम इन्हें अच्छे से स्ट्रेन करके निकाल लेंगे। अब आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं, ये अभी भी बहुत टेस्टी लगेंगी। लेकिन क्योंकि होली का त्यौहार है तो चलिए इसे ले चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर और देते हैं एक और चॉकलेटी ट्विस्ट। मैं अब एक गहरे बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर उसे गर्म कर लूँगा और जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा मैं इसमें एक सॉस पैन रख दूँगा और अब हम इसमें डालेंगे डार्क चॉकलेट कंपाउंड, जिसे मैंने यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इन्हें अब मैं इस सॉस पैन में डालकर मेल्ट कर लूँगा। अब आप जो भी बर्तन ले रहे हो चॉकलेट मेल्ट करने के लिए, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपका वो बर्तन बिल्कुल भी मॉइस्चर फ्री हो, यानी उसमें ज़रा भी पानी ना लगा हो, नहीं तो उसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। ये देखिए हमारी चॉकलेट अब मेल्ट होने लगी है धीरे धीरे। इसे हम ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा केयरफुली चलाते रहेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि चलाते हुए कहीं जो बर्तन में पानी रखा है वो इसमें ना आके गिर जाए। हमारी चॉकलेट अब काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। जब इसमें ऐसे थोड़े बहुत छोटे छोटे चंक्स बचे हों तभी आप इसे बाहर निकाल लें और 1-2 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहें, ये अपने आप मेल्ट हो जाएगी। अब हम एक एक करके अपनी गुजिया को इस चॉकलेट में डालेंगे, ऐसे डिप करेंगे और अच्छे से कोट कर देंगे। एक्सेस चॉकलेट को हम थोड़ा निकल जाने देंगे और इसे बगल में प्लेट में रख लेंगे। हमारी सारी गुजिया अब चॉकलेट में अच्छे से कोट हो चुकी हैं और इन्हें सेट करने के लिए हम लगभग आधे घंटे के लिए इन्हें रेफ्रिजरेट कर देंगे। हमारी चॉकलेट गुजिया अब एकदम अच्छे से सेट हो चुकी है। आइए चलिए इन्हें अब हम प्लेट कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखने में जितनी सुंदर है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो इस होली बनाइए बहुत ही सुंदर और टेस्टी इनसाइड आउट चॉकलेट गुजिया और अपनी होली को बनाइए एक ब्लॉकबस्टर होली। तो दोस्तों, आपको और आपके परिवार को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव अ सेफ होली। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।